हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारी ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन है 145 नंबर का। 144 क्वेश्चन अभी तक हमने इस सीरीज़ से कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को अधिक उत्तरदायी बनाता है। क्वेश्चन क्या है, क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है उसको अधिक उत्तरदायी बनाता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसमें केंद्रीय बैंक पूर्व निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुसार ब्याज दरों को समायोजित करता है। भारत में यह प्रणाली 2016 में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन के साथ ही लागू की गई थी। तो इसके जो मेन बॉडी में क्या लिखा है कि उत्तरदायित्व इसके बढ़ाने के प्रमुख पहलू क्या हैं, जिसमें क्या है कि हाँ, यह उत्तरदायित्व को बढ़ाता है क्योंकि पहला पॉइंट क्या है कि यह सीपीआई आधारित लक्ष्य 4% या 2% जो है तय है, जिससे नीति पारदर्शी बनी रहती है। वर्तमान जो लक्ष्य है 4% या 2% सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति, जिससे नीति निर्धारण अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, आरबीआई को लक्ष्य से विचलन पर सरकार को जवाबदेही देना होता है। आरबीआई की जवाबदेही सुनिश्चित होती है यदि मुद्रास्फीति 6% से, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, यदि ये जो है इसको आम भाषा में महंगाई भी बोलते हैं, यदि जो है मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे चली जाती है तो आरबीआई को सरकार को औपचारिक स्पष्टीकरण देना होता है। नेक्स्ट क्या है, एमपीसी द्वारा डेटा आधारित निर्णय से नीति में पूर्वानुमेयता आती है। एमपीसी जो है का फुल फॉर्म क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो है डेटा आधारित निर्णय से नीति में पूर्वानुमेयता आती है। महंगाई की जो दर है वो 2013 में 10% से घटकर 5 से 6% के बीच में स्थिर रही। इसकी सीमाओं को हम देखेंगे, क्या सीमाएं हैं। पहला क्या है, आपूर्ति पक्ष महंगाई जैसे खाद्य तेल पर जो है सीमित असर देखने को मिलता है। विकास बनाम मुद्रास्फीति द्वंद्व देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, आपूर्ति पक्ष महंगाई पर सीमित प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें खाद्य तेल वैश्विक कारकों से उत्पन्न मुद्रास्फीति पर नीति दरें प्रभावहीन होती हैं। ब्याज दर बढ़ाने से विकास दर प्रभावित हो सकती है। तो ये हमने क्या देखा, विकास बनाम मुद्रास्फीति जो द्वंद्व होता है ये इनकी सीमाओं के अंतर्गत है कि कभी कभी विकास को दरकिनार कर केवल महंगाई नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। आपूर्ति पक्ष महंगाई पर सीमित प्रभाव जैसे खाद्य तेल वैश्विक कारकों से उत्पन्न मुद्रास्फीति पर नीति दरें प्रभावहीन होती हैं। तो अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने मौद्रिक नीति को अधिक जवाबदेह बनाया है, परंतु इसे प्रभावी बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष में सुधार भी ज़रूरी है। जो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है उसने मौद्रिक नीति को पारदर्शी, उत्तरदायी और स्थिर बनाया है, लेकिन इसकी सफलता आपूर्ति प्रबंधन, संरचनात्मक सुधारों और सरकार बैंक समन्वय पर निर्भर करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज़ चल रही है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है जिसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिए, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग उसको देखिए और बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको वो सीरीज़ कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।